हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नया ब्लॉग में। सो गाइस, आज करने वाले हैं पॉडकास्ट जो कि साईनाथ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सर कुशल साहू, जिन्होंने एक खुद का बुक लॉन्च किया है फिजिक्स फॉर एवरीवन। तो चलिए उनसे मिलते हैं। सर, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। मेरा नाम है कुशल साहू और आज हम फिजिक्स फॉर एवरीवन बुक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर, ये बुक लिखने का आइडिया कैसा आया आपको? इस बुक को लिखने के पीछे में बेसिकली आइडिया तो काफ़ी सारे आए। डिफरेंट तरीके से मुझे इस बुक के लिए मोटिवेशन मिला कि बच्चों को क्या दिक्कत हो रहा है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे पूछते हैं कि इस चीज़ को मैं कहाँ से दोबारा रिवीजन कर सकूँ, या फिर बच्चों के स्ट्रगल को मैंने देखा कि किस तरीके से बुक को पढ़ते वक्त में वो कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, वो बस रटने का कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को। तो मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके का बुक बनाया जाए, इस तरीके का बुक लिखा जाए जिस पर कॉन्सेप्ट्स बस रटने वाला ना हो, वो उसको एक दिशा दे सके, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को उसके स्मॉलेस्ट लेवल से वो अप लेवल तक जा सके। सर, आप किससे इंस्पायर होते हैं? इसके पीछे, बुक के पीछे इंस्पिरेशन का अगर हम बात करें तो मेरे पिताजी हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ। वो एकेडमिक फील्ड में हैं अभी और काफ़ी मुझे हर चीज़ पर मोटिवेट करते रहते हैं। तो ये मेरे पिताजी सबसे बड़े मोटिवेशन है मेरे लिए। मेरी माँ भी बड़ी मोटिवेशन का सोर्स है मेरे लिए। और फिजिक्स के जितने सारे प्रोफेसर जो मुझे मिले, जिन्होंने मुझे अभी तक इस काबिल बनाया कि मैं एक बुक लिख सकूं, वो सभी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। एच.सी. वर्मा सर हैं, वो भी काफ़ी मोटिवेशन मेरे लाइफ में लेकर के आए हैं। उनका बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो चलता है काफ़ी 11-12 के बुक जो है वो रहते हैं। मैंने ये बुक सबों के लिए लिखा है, सिर्फ सीमित नहीं है किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए, सबों के लिए। सर, आपका बुक और एनसीईआरटी बुक में क्या डिफरेंस है? मेरे बुक और एनसीईआरटी बुक में बस डिलीवरी का अंतर है और कॉन्सेप्ट्स का अंतर है। एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखो कोई भी कॉन्सेप्ट को, तो वो जब वहाँ एक्सप्लेन किया जाता है तो वो एक लेवल तक आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसके बारे में आगे पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे बुक को आप जहाँ से भी स्टार्ट करोगे, किसी एक नए चैप्टर से स्टार्ट करोगे, तो वो नया चैप्टर जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले देता है। उसके बाद में वो कैसे कनेक्ट करोगे आप कॉन्सेप्ट्स के साथ में, एडवांस कॉन्सेप्ट के साथ में, तो उसके बारे में इस तरीके से उसमें बताया गया है। अच्छा सर, बुक लिखने का मेन मोटिव क्या है आपका? बुक लिखने का मोटिव ये है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। बुक लिखने का मोटिव ये है कि फिजिक्स को ईजी बनाया जाए। फिजिक्स को जो लोग टफ समझते हैं, वो एक्चुअल में टफ है नहीं। उसको जब आप रटने जाओगे तो कोई भी चीज़ आपको टफ लगेगा। आप बोलने का, आप जो भाषा बोलते हो, भाषा भी आपको टफ लगेगा अगर आप उसको रटोगे। आप जैसे इंग्लिश जब बोलते हो तो आप सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V2 इस तरीके से करते हो, तो वो आपको टफ लगेगा। लेकिन जब आप रैपिडली आप उसको बोलना स्टार्ट करोगे, उस इन्वायरमेंट में रहोगे, तो आप ईजी लगेगा, क्योंकि वो आपके डेली लाइफ में आ जाएगा। तो फिजिक्स को मैं चाहता हूँ कि लोग इसको समझें, अपने कॉन्सेप्ट्स को इंक्रीज करें। तो ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये एक नोवेल के जैसा लगेगा जब आप इसको पढ़ोगे। सर, अभी का स्टूडेंट को होता है क्या है कि फिजिक्स बहुत टफ लगता है, उनको लगता है कि फिजिक्स बहुत हार्ड है। तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि फिजिक्स उसके लिए, उसके लाइफ में इजी हो जाए? फिजिक्स को आप डेली लाइफ से कनेक्ट करो, सबसे इजी आपको उसमें लगेगा वो फिजिक्स। फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट, जब आप कुछ भी आप करते हो अपने आसपास में, सारा फिजिक्स से रिलेटेड है। तो आप कॉन्सेप्ट्स को जब समझोगे तो वो आपको इजी लगेगा। आप मैथमेटिकल टर्म को बाद में लाओ, वो तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए होता है। क्वेश्चन सॉल्व करके क्या फ़ायदा जब आपने उसको समझा ही नहीं। तो इसी की वजह से जब आप फिजिक्स को पढ़ते हो तो आप उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, आप उसके और बेसिक लेवल में जाकर के बात करो। तो इसलिए आपको फिजिक्स को जब पढ़ना है तो किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के जैसा नहीं, आपको एक ईजी वे में आप उसको लेकर के चलो, जैसे आप बाकी सब्जेक्ट को पढ़ते हो। सर, क्या आपको लगता है कि आपका बुक से स्टूडेंट को इजीली समझ में आएगा? हाँ, बिल्कुल समझ में आएगा। ये जो बुक लिखा हुआ है, इसका लैंग्वेज बहुत ही इजी है। इसका लैंग्वेज जो है वो किसी नॉवेल को पढ़ते वक्त में जैसे आपको एक फील आता है कि इसके आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये कैसे शुरुआत हुआ। तो इसमें सभी चीज़ों का शुरुआती से लेकर के अंत तक दिया हुआ है। तो आपको एक कहानी के जैसे समझ में आएगा। सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब आप एक चैप्टर पढ़ते हो तब आपको लगेगा कि हम आगे का चैप्टर भी पढ़ें। सर, जैसे कि अभी का टाइम में सब बोलते हैं कि हम साइंस लिए हैं बट मेरा स्ट्रीम में फिजिक्स नहीं है। तो क्या उनका मतलब अभी का टाइम में हर किसी का लाइफ में क्या होता है कि फिजिक्स किसी ना किसी चीज से कनेक्ट रहता है। बिल्कुल। तो हमारे लाइफ में रोल क्या है फिजिक्स का? हमारे लाइफ में रोल है हमारे डेली लाइफ में
फिजिक्स का अगर हम रोल देखें तो अभी जहाँ पर लोग पॉडकास्ट सुन रहे हैं या फिर जहाँ पर भी देख रहे हैं, वो जिस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को बनाने के पीछे में फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है। डेटा ट्रांसफर से लेकर के अगर आप बात करोगे कि किस तरीके से आप स्क्रीन्स को देख रहे हो, स्क्रीन के डिस्प्ले कैसे दिख रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों में जो है फिजिक्स का यूज किया हुआ है। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने आसपास अपने डेली लाइफ में, जैसे आपसे बच्चे पूछते हैं ना कि सूर्य उग गया डूब गया, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन करते हो कि नहीं सूर्य तो एक ही जगह पर है लेकिन हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है, तो वो उसके लिए स्ट्रेंज लगता है। अब अभी अगर मैं बात करूँगा कि टाइम डायलेशन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह के कॉन्सेप्ट जिसमें हम देखते हैं कि जो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है उसके लिए घड़ी जो है धीरे धीरे टिक करता है, और जो स्टेशनरी है उसके लिए घड़ी जो है नॉर्मल टिक कर रहा है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले टाइम को समझना होगा। तो इस तरीके से आप अपने डेली लाइफ से भी अलावा और डेली लाइफ के चीज़ों में भी फिजिक्स को यूज कर सकते हैं। फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सभी चीज़ों में। और सर ये बुक का प्राइस कितना रहेगा? इस बुक का प्राइस फिलहाल के लिए 449 है, जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग आपको मिलेगा। ये इसका मैक्सिमम प्राइस जो है 449 है, तो काफ़ी कम प्राइस है। अगर आपको फिजिक्स को सीखना है तो ये बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है, तुच्छ से इन्वेस्टमेंट। सर कहाँ का अवेलेबल मिलेगा ये वाला? ये बुक आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट पे, ये बुक आपको अमेजोन में मिलेगा, ये बुक आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर, ये आपको मिलेगा वेबसाइट्स पर। आप गूगल में सर्च कर सकते हो डायरेक्टली फिजिक्स फॉर एवरीवन कुशल साहू, आपको वहाँ मिलेगा। तो गाइस आपको भी अगर चाहिए ये बुक, तो ये बुक का नाम है फिजिक्स फॉर एवरीवन बाय कुशल साहू सर। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट में, अमेजोन पे, वेबसाइट पे हर जगह अवेलेबल है, और लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में डाले दिए हैं, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल का बुक है। आप लोग को अगर फिजिक्स हार्ड लगता है तो आप लोग ये बुक जरूर परचेस कीजिए, आपका लाइफ में भी फिजिक्स बहुत ही ईजी हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं एक नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।